हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बारे में। इसको हम लोग शॉर्ट में कभी कभी MPCE भी कह देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा किस टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक है एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए ना। तो हमारा टॉपिक था ये वाला, पॉवर्टी लाइन वाला। और ये पॉवर्टी लाइन किसके अंदर में था? पॉवर्टी लाइन था हमारा हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड के अंदर, ठीक ना। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी टॉपिक के अंदर चल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग अभी और पढ़ेंगे आगे। तो पॉवर्टी लाइन जो हमारा था उसके बारे में जो हमारा पहला था मॉनेटरी वैल्यू वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक ना। चलिए, क्या है? द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री यूजेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि MPCE एज प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। यानी कि एक महीने में एक इंसान कितना ज़्यादा खर्च करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री यूजेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE एज प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स टू आइडेंटिफाई द पुअर। यानी कि एक घर एक महीने में कितना ज़्यादा वो खर्च करता है ना, कितना ज़्यादा वो खर्च करता है। यदि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे एक लाइन और पढ़ लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग एक बार पूरा समझ लेंगे। दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु विल बी अनेबल टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर शैल बी रिगार्डेड एज पुअर। जैसे मान लीजिए पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि कोई भी घर अपने एक महीने में कितना ज़्यादा वो पैसे खर्च करता है। तो गवर्नमेंट ने एक डाटा बना के रखा है। गवर्नमेंट ने ये डाटा बना के रखा है कि यदि इतना पैसे वो खर्च करेगा, इतने या फिर उतना पैसे वो खर्च करने में सक्षम है, तो माना जाएगा कि वो गरीब नहीं है। या फिर उतने पैसे वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वो गरीब कहलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो वो गरीब हैं, क्योंकि वो अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई इंसान जो कि अपने घर में यानी कि पूरे घर का मिला के उतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है जितना कि गवर्नमेंट ने डाटा रखा है, तो माना जाएगा कि वो इंसान गरीब नहीं है। लेकिन यदि वो उतना नहीं कर पाता है तो माना जाएगा कि वो इंसान गरीब है और वो अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कुछ अलग से बात है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ना इसका ड्रॉबैक भी है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। MPCE ग्रुप्स all the poor together and it does not differentiate between the very poor and the other poor। यानी कि इसका ड्रॉबैक ये है कि जब ये डाटा निकालता है ना, ये MPCE के तहत जब हमारा डाटा निकलता है इसके तहत, तो ये करता क्या है ना, ये हर एक प्रकार के गरीबों को आपस में ही मिला देता है। यानी कि जो बहुत गरीब है उनको भी और जो हल्का फल्का गरीब है उनको भी आपस में मिला देता है। तो इससे ये होता है कि पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस प्रकार के गरीबों के अंदर पैसे खर्च करने की क्षमता कम है या फिर बेसी है, ये पता नहीं चल पाता है ना। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये हो गया कि ये दोनों प्रकार के गरीबों को आपस में मिला देता है और इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रकार वाला गरीब ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है या फिर कम पैसे खर्च कर रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। आगे, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी टेकन स्पेशल कंसिडरेशन फॉर दियर डेवलपमेंट। और इस चूँकि आपस में सब मिल जाता है तो इसीलिए पता नहीं चल पाता है कि सरकार यदि ध्यान दे तो किस पे ध्यान दे, सबसे ज़्यादा यदि ध्यान देना चाहिए तो किस पे ध्यान देना चाहिए, पता नहीं चल पाता है। और यदि अलग अलग होता, अलग अलग निकाला जाता मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो ये मालूम चल पाता कि जो ज़्यादा गरीब हैं, जो वेरी पुअर हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है और जो पुअर केवल हैं उनको कम ज़रूरत है डेवलपमेंट का। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट ना होने के कारण इनका दो ड्रॉबैक हमारे सामने आ जाता है, ठीक ना। तो मोटा मोटी यदि कहा जाए कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये ऐसा एक इंडिकेटर था जो कि ये बताता है कि कोई भी घर कितना ज़्यादा पैसे खर्च करता है। यदि ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ज़रूरत को ज़्यादा पूरा कर पा रहा है। यदि नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है और उसको गरीब माना जाएगा, ठीक है ना। और इसका ड्रॉबैक भी आपने देख लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे अदर वेज फॉर मेजरिंग दी पॉवर्टी लाइन। तो इन दोनों के बाद यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बाद जो हम लोगों ने उसके पहले जो पढ़ा था हमने मॉनेटरी वैल्यू वाला यानी कि कैलोरी वाला, इन दोनों के बाद और भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि हम लोग पॉवर्टी लाइन को मेजर
कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।